जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूँ प्रखर मिश्र और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल अखंड हिंदू राज भारत में देख रहे हैं। और मैं आज सनातन धर्म के ज्ञात अज्ञात ऐसे कुछ ग्रंथों के बारे में बताने वाला हूँ, संस्कृत में लिखित, और वो किन्होंने लिखे ये भी बताने वाला हूँ। और क्या उसमें है कुछ तो आपको पता है, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता है, उनका नाम जान लीजिएगा कम से कम। तो क्योंकि ये 50 के आसपास संख्या बैठती है जो ग्रंथ हम लोगों को अज्ञात अज्ञात है। वेदों के अलावा वेद, उपवेद और सारे पुराण के अलावा मैं जो ग्रंथ बचते हैं वो बताने वाला हूँ आज। और सबसे पहले मैं इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, क्योंकि इस वीडियो के जरिए सब सारे सनातनियों को ज्ञान की दीक्षा मिल सकती है। और सबसे पहला व्यक्ति महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप नाम समझ गए होंगे कि ये 8 अध्याय हैं। अष्टधन अध्याय यानी कि 8 अध्याय वाली, संस्कृत संधि विच्छेद किया संस्कृत के अनुसार तो अष्टधन अध्याय यानी कि 8 अध्याय वाली ये महर्षि पाणिनि द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। इसमें 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। अब इसी प्रकार कुल मिलाकर लगभग 4000 के ऊपर सूत्र इस में हैं। और अष्टाध्याय के ऊपर महर्षि महामुनि कात्यायन गोत्र मेरा, कात्यायन मेरे पूर्वज हैं, तो महामुनि कात्यायन द्वारा वार्तिक ग्रंथ लिखा गया है। और इसके वार्तिक पर पतंजलि जी ने वो पूरा विशद वर्णनात्मक महाभाष्य लिखा हुआ है। तो इसको पाणिनीय व्याकरण आप पढ़िएगा और इसको देखिएगा। दूसरी है वाल्मीकि द्वारा रचित, भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। इस रामायण में आपको इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसके बारे में आपको ये बताने के लिए जोड़ा है क्योंकि रामायण जो है उसका भाग उत्तरकांड नहीं है किसी भी प्रकार से। उत्तरकांड को अगर आज के लोग पूर्ण रामायण में जोड़ते हैं तो ये निरर्थक बात है। उत्तरकांड से पहले ही भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि लंका कांड, जहाँ राजा राम गद्दी पर बैठते हैं, उस पर लिखते हैं कि भगवान राम की कृपा यहाँ पे बनी रहती है अगर इस ग्रंथ का कोई स्मरण करता है तो। अब आगे लवकुश के बारे में भी जिक्र नहीं है लंका कांड में। और फिर अगला और आगे से जो आगे उनका सीता त्याग वगैरह जो है सब निरर्थक बातें हैं। अगला वेद व्यास जी का रचित महाभारत में भी कई मिलावट करी गई है, जैसे कि कहा गया है कि द्रौपदी का सारे 5 भाइयों से विवाह, ये बहुत ही गलत बात लिखी हुई है। इसको उचित रामायण महाभारत में हम लोग नहीं जोड़ सकते। और अगले हैं चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में हम लोग राजनीति की बातें, पूरा अर्थ नियोजन कैसे होता है वो सब चाणक्य जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। ये पढ़िएगा और इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। अगले ग्रंथ की बात करेंगे तो महाभाष्य है। महाभाष्य लिखा गया है हमारे पतंजलि द्वारा। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी से कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिसे व्याकरण महाभाष्य नाम दिया गया। और व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन ने वार्तिक भी शामिल है। तो महाभाष्य ऋषि पतंजलि द्वारा रचित है। इसी तरह नागार्जुन द्वारा रचित सहस्रारिका सूत्र लिखा गया है। उसी तरह अशोक घोष के 2 ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए, एक है बुद्धचरित और दूसरा है सौंदरानंदन का एक मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ, संस्कृत में है। दृष्टम सुखम ज्ञानाप्ति समाप्ति काले गुरु हिम शिष्यस्य गुरोक्ष शिष्या
परिश्रमस्ते सफलो मयीति यतो दृष्टिस्तमुनु भव। यहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि यहाँ पर ये जानने के लिए अच्छी बात है कि ज्ञान समाप्ति काली यानी कि दीक्षांत समारोह मतलब दीक्षा जब अंत होती है तो गुरु शिष्य का जो संबंध रहता है जब खत्म होता है तो जब परिश्रम सफल होता है तो वो शिष्य मुनि बन जाता है, वो ज्ञानी बन जाता है। इसके बारे में पूरी वर्णन किया गया है सौंदर्यनंदन में। तो इसके बारे में आप सौंदर्यनंदन जब पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। वात्स्यायन का लिखा हुआ काम सूत्र, भास का लिखा हुआ स्वप्नवास वदत्ता बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, आप लोग इसका पढ़िएगा। स्वप्नवास वदत्ता में साफ संस्कृत नाटक है, इसमें 6 अंक बताए गए हैं मूल रूप से, और भास के नाटकों में यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है। तो इसको पढ़ने से आपकी संस्कृत नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ में आपकी ज्ञान को अर्जित करने की शक्ति भी बढ़ेगी। तो इसको पढ़िएगा। और वात्स्यायन कामसूत्र है, कालिदास के कई ग्रंथ हैं जिसमें कुमार संभव है और अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रम और वशिया है और मेघदूत है और रघुवंशम में रामायण को दूसरे वर्जन में जैसे लिख दिया गया हो, लेकिन कालिदास जैसा व्यक्ति लिख रहा है तो कुछ में कुछ तो बात रही होगी। और कालिदास की माल विक्रम एक ग्रंथ है क्या कहते हैं उसे, माल विक्रमाग्निमित्रम ऐसे कोई ग्रंथ है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत में जैसे आज के ज़माने में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं तो उस समय हम लोग ने मेघदूत लिख दिया था, तो कितनी बड़ी बात थी कि मेघों से हम लोग संदेश भेजा करेंगे। लेकिन उस समय तो लोग जगत हम पे आशा था कि मेघ कैसे बादल भेज सकते हैं। आज लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं देखने की बात है। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो गया, विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम हो गया, और आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत हो गया, वराहमिहिर का बृहत संहिता हो गया, और शूद्र का मृच्छकटिकम हो गया। तो ऐसे कई ग्रंथ है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो गया, सोमदेव का कथा सागर हो गया, वसुबंधु का अभिधम्मकोश हो गया, और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, और भट्टिक का रावण वध हो गया। भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुन ऐसे कोई ग्रंथ है, उसको जरूर पढ़िएगा। और आपको मैं हर्षवर्धन का नागानंदन और हर्षवर्धन का रत्नावली और प्रियदर्शिका राजा हर्षवर्धन का लिखा हुआ है, उसको जरूर पढ़िएगा। आप लोग क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी पढ़िएगा, राजा भोज का शब्द अनुशासन पढ़िएगा। इसमें अच्छे से आपको संस्कृत के बारे में पता चलेगा। भवभूति का मालती माधव पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और इसमें से संस्कृत के बारे में आपको बहुत अच्छी बातें पता चलेगी और संस्कृत में कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है वो जरूर पता चलेगा। रामचरित जो लिखा गया है संध्या करवंदनी का, वो जरूर पढ़िएगा। वाद कवि का गौड़वाहो पढ़िएगा। माँ का शिशुपाल वध, किस प्रकार शिशुपाल का वध हुआ था, किस प्रकार से शब्द श्री कृष्ण को कहे थे वो पता चलेगा। और सोमेश्वर का रासमाला पढ़िएगा। और पृथ्वी राज रासोचंद्र वरदाई का तो आप लोगों को ज्ञात है, ये ग्रंथ कितना अच्छा ग्रंथ है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आज पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती भी है। तो अष्टांगुल प्रमाण करके जो उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छी कविता लिखते थे, तो वो ज़रूर पढ़िएगा। हेमचंद्र का द्वैव श्रावक ग्रंथ जो है वो पढ़िएगा। तो इन ग्रंथों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं भी सर्च कर रहा हूँ इन ग्रंथों के ऊपर, आप भी सर्च करिएगा और देखिएगा कि हम लोग आने वाले समय में, जैसे कि नवगुप्त का हम लोग का नवसंघासक ऐसे कोई ग्रंथ है, उसको भी अब देखना है क्योंकि न्यूज़ मेरे पास आती रहती है और मेरे पास ग्रंथों की लिस्ट आती रहती है, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। कर्पूर मंजरी राजशेखर का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, आप ज़रूर पढ़िएगा उसे। और कई सारे ग्रंथ हैं, वेदों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वेदों के ऊपर जो इस तरह से यजुर्वेद के 32वें अध्याय के मंत्र नंबर 4 में ओम न तस्य प्रथमा अस्ति का बात लिखी गई है, उसके बारे में बताना है मुझे।
और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।